अजय उन कुत्तों की बात कर रहे हैं, उसे उन्हें पता है उनके बाप ने लड़ा के आजादी की लड़ाई, हमारे पूर्वजों ने लड़ी आजादी की लड़ाई। अजय मैं कहूँ देखो तो डंडा एक भी किसान का डंडा अब लगा के तो देखे या सरकार को पता लग जाएगा अब किसान को डंडा कैसे मारा जाता है। वो है नागपुर विचारधारा के लोग जो अंग्रेजों के साथ भी खड़े थे और वही लोग जो है आज मतलब जो है हमें किसानों को, ये देशभक्त नहीं देशभक्त तो ये इनकी विचारधारा ही नहीं है। इन्होंने ही तो जो है अंग्रेजों के वो किया थी, गुलामी करते थे। देखा नहीं जब काले पानी की सजा हुई थी, माफीनामा दे के जो है इनके नेता जिस विचारधारा पे चल रहे वे छोड़ के चले आए। अजी हिंदू मुसलमान और सिख और ईसाई हम तो सब एक थे, इन्होंने बहका लिए थे 2013 में दंगे करा के मुजफ्फरनगर में। अब तो चाहे जो ये है हमें कानून नहीं जो अब तो हमें इस प्रधानमंत्री का पद भी दे लगा। हम इनके बकाये में जिबनिया में मोबाइल में गूगल हो, अगर हम गूगल करें सबसे झूठा इंसान कौन है इस दुनिया का, तो नरेंद्र मोदी प्रथम स्थान पर है, गूगल करके देख लो। कभी नहीं है मोदी जी की तो गिनती नहीं है, कुछ ही तो बहरूपिया है, अनपढ़ बहरूपिया। अगर कोई मूर्ख और झूठा है हिंदुस्तान में वो नरेंद्र मोदी है। अगर शेर होता न यहाँ सड़कों पे कील और कांटे निकलवावे था, किसानों से डर के ये जो कील और कांटे ये इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग बनवा रखी थी। शेर तो हम है 11 महीने हो गए। नहीं मैंने कहूँ देश बेच दिया, देश गिरवी रख दिया। 6 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। हम दिल्ली में जाएंगे, कहाँ जाएंगे उसका जो है संयुक्त मोर्चे का जो भी निर्णय होगा उसे फॉलो करेंगे और दिल्ली जाएंगे। रास्ता खोल दिया, दिल्ली जाने के लिए ही तो आए थे हम, हमें तो रोक के रखा था, 11 महीने हो गए रोक के रखे और जो है अभी रास्ता पूर्ण रूप से खोला नहीं है। जब रास्ता खुलेगा और संयुक्त मोर्चे का जो भी निर्णय होगा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने के लिए आ रहे। क्या लगता है दिल्ली के अंदर सरकार आपको एंट्री देगी? क्योंकि जिस तरह से फोर्स लगी हुई है दिल्ली में, हमारा हक नहीं है क्या? दिल्ली इनके बाप की है क्या? हमारी राजधानी है दिल्ली, ये हमारे तो बाप दादाओं की जमीन पे बची हुई है दिल्ली। ये गुजरात से थोड़ा ही दिल्ली की जमीन को लेकर आए थे, ये जमीन हमारी है, हम दिल्ली के हैं और दिल्ली हमारी है। हमने तो दिल्ली को कई दफा जो है आक्रांताओं से छुटाया और जो है दिल्ली में के साथ जो है जो दूसरे आकर उस पर वो आक्रमण करते थे। दिल्ली में अमित शाह की पुलिस है। अरे पुलिस में जो है हमारे तो बेटे है, फौज हमारी तो है। हम एक यहाँ एक उनका बाप यहाँ बैठा तो बेटा जो है बॉर्डर पे बैठा। अमित शाह की माँ की है क्या? कोई सुना क्या? कोई आज तक गुजरात का कोई एक भी शहीद हुआ? सुना कभी किसी ने कोई गुजरात का या किसी नेता का बच्चा शहीद हुआ? ये हमारे ही तो बच्चे हैं फौज पुलिस में और किसान भी हम ही तो हैं। अभी राकेश टिकैत जी ने कहा कि अगर हमें डंडे के बल से अगर उठाया गया, बलपूर्वक उठाया गया तो हम तमाम सरकारी जो संस्थानें हैं उनको मंडी हाउस बना देंगे। अजी मैं कहूँ देखो तो डंडा एक भी किसान का डंडा अब लगा के तो देखे या सरकार को पता लग जाएगा अब किसान को डंडा कैसे मारा जाता है। पूरे देश का किसान सड़कों पर आ जाएगा। एक किसान को यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे या सिंघू बॉर्डर पे छेड़ के तो देखे सरकार के खिलाफ आप भी आक्रोशित होंगे, डंडा उठा देंगे। अजी सुनो, हम तो ये देखते हैं अब जो है ये कितना दमन करते हैं किसान का। हम तो जो है गांधीवादी लोग हैं, सोशल मतलब हम तो जो है हर जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, आतंकवादी थोड़ा ही है। हमें ये जो है 11 महीने हो लिए कई नामों से इन्होंने नवाज लिया, कभी आतंकवादी, खालिस्तानी। अगर सरदार आंदोलन में आ जात खालिस्तानी हो गए, कभी ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बतावे, कभी जाट का बतावे, कभी किसी दूसरे का मुसलमान आ जात पाकिस्तानी। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो आपको लगातार तमाम नामों से नवाजते हैं? ये वो है नागपुर विचारधारा के लोग जो अंग्रेजों के साथ भी खड़े थे और वही लोग जो है आज मतलब जो है हमें किसानों को, ये देशभक्त नहीं है। नहीं देशभक्त तो ये इनकी विचारधारा ही नहीं है। इन्होंने ही तो जो है अंग्रेजों के वो किया थी, गुलामी करते थे। देखा नहीं जब काले पानी की सजा हुई थी, माफीनामा दे के जो है इनके नेता जिस विचारधारा पे चल रहे वे छोड़ के चले आए थे। बाबा 17 में 19 में 14 में आपने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी? हाँ वोट दिया था, बहका के वोट ले लिया। अब लगता है सुनो, इन्होंने किसान को
बकाया तुम्हें जो है MSP देंगे, स्वामीनाथन का की रिपोर्ट लागू करेंगे, युवाओं को बकाया 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, गरीब आदमी को बकाया काला धन लावेंगे, 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डालेंगे, युवा बेरोजगार कर दिया, गरीब जो है वो भुखमरी के कगार पे चला गया। आज 5 किलो अनाज देना पड़ा, पहले यहाँ 40 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा से नीचे थे, आज 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे पहुंचा दिए। बाबा उत्तर प्रदेश का चुनाव, बाबा मुख्यमंत्री जो ये बाबा जी हैं वो विकास की बात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। फिर हिंदू मुसलमान में बटोगे क्या आप? अजी हिंदू मुसलमान और सिख और ईसाई हम तो सब एक थे। इन्होंने बहका लिए थे 2013 में दंगे करा के मुजफ्फरनगर में, इन्होंने पैसे के दम पे जो है RSS के लोगों ने वहां पे दंगा करा के, अब तो हमारे यहाँ जो है मतलब हर हर महादेव के, अल्लाह अकबर के, जो बोले सो निहाल। हमारे यहाँ तो सब धर्मों के नारे लगते हैं, हमारे तो भाई है सब। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। सुनो तो, ये तो इन किसानों को तो हिंदू मानने को भी तैयार नहीं। ये जो नागपुर विचारधारा के लोग हैं, ये तो किसान को हिंदू मानने के भी वो नहीं। किसान अगर भाई ये हिंदू मानते हो न, तो आप वोट विकास पे दोगे, हिंदू मुसलमान पे दोगे क्या? वोट विकास पे देंगे, विकास पे। अब कानून वापस हो, अगर हो गई आपकी, मोदी जी ने वापस कर ली, तो भारतीय जनता पार्टी अब तो चाहे जो ये है, हमें कानून नहीं, जो अब तो हमें इस प्रधानमंत्री का पद भी दे लगा। हम इनके बकाये में जिबनिया में, इनके बकाये में हरे के हम इतने झूठे जो है। इन्होंने तो सुनो, एक इसमें मोबाइल में गूगल हो, अगर हम गूगल करें सबसे झूठा इंसान कौन है इस दुनिया का, तो नरेंद्र मोदी प्रथम स्थान पर है। गूगल करके देख लो। बाबा के कामों से आप खुश हैं कि नहीं है? अजी खुश काम करा हो तभी तो। देखो देहात में जाके गड्ढे हो गए, रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड होगी। सुनो, एक भी जितने काम जो है पिछले 5 साल पहले के वे काम थे, उनके ही जो है अभी एक हॉस्पिटल बन रहा था, उसका अभी प्लास्टर उस पर हुआ नहीं, उसमें फूट गया। 2000 रुपए बाबा मिल रहे हैं, 5 किलो गेहूं मिल रहे हैं, किसान बल्ले हो रही है। 2000 रुपए ये हमें दे रहे, पेट्रोल और डीजल उस पर हमारे पास 10,000 जितना हम पेट्रोल और डीजल का वही वो गए थे, उसमें हमें 10,000 का नुकसान हो रहा। 5 किलो के नाम सुनो, बिजली के बिल पहले हम जो है 8,000 पौने 8,000 रुपए हमारे पे 1 साल का बिजली का बिल बैठता था, अब जो है 22,000 रुपए बैठ रहा हमारे पे से 2,000 रुपए देकर, और जो है 14,000 रुपए हमारे से बिजली पे ज्यादा ले रहे। तो इसका मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी उधर दिमाग लगा रहे, आप इधर दिमाग लगा रहे हो कि हमारा नुकसान हो रहा है 2,000 रुपए देने के बाद भी। अजी ऐसा हम बेवकूफ है कि वो तो आगे थे 2013-14 में बहकाए में इन्होंने बहका लिए थे हमारे युवा को। आज देखो ना, इनके MLA और MP को जो है, हम गांव में नहीं, हमारे बच्चे जो है जो बेरोजगार हो रहे, ये कह रहे जो है बेरोजगारी दर घटा के हमने 4% पे ला दी, और 17% थी 2014 में। मैं जो कहूँ आज जो है बेरोजगारी दर जो है 27%, बल्कि 30-35% बेरोजगारी दर होगी। एक मिनट बाबा, आपने चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल देखा हो? हाँ देखा। वो ठीक था या मोदी जी का? अजी मोदी जी तो कंगे भी नहीं है, मोदी जी की तो गिनती नहीं है कुछ। ही तो बहरूपिया है, अनपढ़ बहरूपिया। अगर कोई मूर्ख और झूठा है हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी है। आप झूठा और बहरूपिया बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हमने शेर पाला है, इसलिए अगर कुछ महंगा हुआ तो हाँ, अगर शेर होता न, यहाँ सड़कों पे कील और कांटे निकलवावे था। किसानों से डर के ये जो कील और कांटे, ये इतनी बड़ी बैरिकेटिंग बनवा रखी थी। शेर तो हम है, 11 महीने हो गए यहाँ बॉर्डरों पे जो है बैठे। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तमाम महंगाइयां बढ़ रही हैं, कह रहे हैं अगर ये पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी होगा तब भी खरीद लेंगे, क्योंकि हमने शेर पाल रखा है। सुनो, वे कितने लोग हैं, सुनो, उनके लिए पेट्रोल पंप अलग से लगवा दो। जो इतने बहादुर है, इतना महंगा तेल खरीद सकते हैं, जैसे देश प्रेमी है, उन्हें जो है पेट्रोल पंप दूसरे लगवा दो। हमें गरीब आदमियों को क्यों मारा जा रहा? आप नहीं चाहते हो कि इस देश का प्रधानमंत्री फिर मोदी बने? नहीं, मैंने कहूँ देश बेच दिया, देश गिरवी रख दिया इन्होंने। सुनो मेरी बात, जो आज तक 70 साल में जो बनाया था ना इस देश के राजनेताओं ने, देश को आजादी होने के उसमें जितने भी सरकारी उपक्रम थे वो तो सारे बेच दिए। रेल, भेल, तेल, सेल, कोई छोड़ा का इन्होंने। सुनो,
पूरा देश बेच दिया। आज हिंदुस्तान के पास ऐसा कोई अपना प्लान नहीं है, कोई अपना वायुयान नहीं है। अगर हमारा कोई नेता जो है कहीं उसे जाना पड़ जाता अपने लेकिन मोदी जी कह रहे 70 सालों में जो कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क किया था उसे हम वापस फिर से बना रहे हैं। हाँ, मतलब जो देश में 70 साल में विकास कार्य पहली सरकारों ने किए थे ना, वो सब इन्होंने गिरवी रख दिए, वो बेच दिए हुए। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, रेलवे स्टेशन हो, और तो क्या लाल किला भी लीज पे दे दिया। एक बीजेपी की प्रवक्ता है, कह रही है कि जो हमें आजादी मिली है 90 साल की आजादी लीज पर मिली हुई है। अजय उन कुत्तों की बात कर रहे हैं, उसे उन्हें पता है उनके बाप ने लड़ा के आजादी की लड़ाई, हमारे पूर्वजों ने लड़ी आजादी की लड़ाई। हमें पता है किस तरह जो है तो 150 साल तक जो है हम अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज और हमारे हजारों लाखों किसान और मजदूर जो है जिन्होंने अपने खून की बलिदान दी, अपने उसकी वतन के लिए। ये बीजेपी आरएसएस नहीं लड़े क्या लड़ाई? अजी ये लड़ाई लड़ते ये दिन थोड़े ही देखने पड़े थे। वीर सावरकर कहा जाता है लड़ाई लड़ते। वीर सावरकर इतने गद्दार को वीर सावरकर कहे जो काले पानी की जेल में माफीनामा लिख कर जो है जेल से बाहर चला था, उसे वीर सावरकर कहेंगे तुम? अरे वीर तो वे थे भगत सिंह और वे चंद्रशेखर आजाद में थे वीर। ये वीर सावरकर वीर हुए करे। बाबा हजारों करोड़ रुपए का पार्लियामेंट बन रहा है, 8,500 करोड़ का प्लेन आया, आपका प्रधानमंत्री चल रहा है प्लेन में, आपको गर्व नहीं होता? क्या तो जब जो है हिंदुस्तान के उसमें जो है प्लेन में जाया करे थे कितनी सम्मान होता था। अब के जो है ये जो प्लेन खरीद के गया अमेरिका में, देखा क्या हुआ? कोई हवाई अड्डे तक इन्हें लेने नहीं आया दूसरे देश का। किसी एनआरआई ने जो है इनके लिए तालियां नहीं पिटी अमेरिका में, इन्होंने नाक कटवाने का काम करा दूसरे देश में। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो ना बाबा? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। अजी सुनो, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है 4 लाख बता रहे हुए अपनी जबान से। और सुनो, जब मास्टर जो भर्ती हुए, कांस्टेबल जो भर्ती हुए, जब मैनू कह रहे हमें ज्वाइन कराओ, वहाँ जो है लखनऊ में लाठियां चलाई जा। महिला टीचर्स जो अपनी वो मांग करने के लिए लखनऊ जावे, उन पर लाठियां चलाई जा। और सुनो, इन्होंने तो विकास तो क्या मतलब जो है गुंडापन जो है करने में जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हो गया। इन्होंने तो सुनो, इनके पार्लियामेंट मेंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके पार्लियामेंट मेंबर और विधायक 376 के केसों में इन्वॉल्व हैं। जीता जागता उदाहरण है उन्नाव का, वो स्वामी जी है सांसद क्या है? चिन्मयानंद। हाँ, चिन्मयानंद है।